स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का। स्पेशली हम राजस्थान के संदर्भ में इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, इसका गठन क्यों किया गया है, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसका संविधान में कहीं उल्लेख है या नहीं, और इसको जो है शक्तिशाली बनाना या इसके नियंत्रण का अधिकार किसके पास में है। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी एक ऐसी संस्था जो राज्यों में चुनाव हेतु गठन किया गया है। तो मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। जो मूल संविधान में है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 324 में। 324 से 330 तक पूरे भाग में है। तो मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। लेकिन वर्तमान में यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब है जिसको संविधान में जगह दी गई है। तो ये संवैधानिक संस्था है वर्तमान में और एक स्वतंत्र निकाय है। तो देखते हैं, भाग 9 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भाग 9 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 243 के। इसके तहत ये कार्य दिया गया कि राजस्थान में जो पंचायत राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उन संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव हेतु भी एक एजेंसी होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए। तो उसी संस्था के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 के। 243 में जो काम सौंपा गया है वो केवल और केवल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु ये प्रावधान है। लेकिन फिर एक और संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो ग्रामीण एरिया के लिए जो व्यवस्था की गई पंचायत राज व्यवस्था की, तो उसी तरह नगर निकायों की भी व्यवस्था हुई थी स्थानीय स्वशासन के तहत। तो भाग 9A जोड़ा गया संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 243ZA। इसमें ये कहा गया कि जो पहले से जो एक राज्य निर्वाचन आयोग है, यानी जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जिसका गठन होने की बात कही गई है संविधान में, वो न केवल पंचायत राज व्यवस्थाओं का कार्य करेगा बल्कि नगर निकायों के लिए भी चुनाव वही संस्था कराएगी। यानी इनका उल्लेख दो जगह भले ही हो, लेकिन ये संस्था एक ही है दोस्तों। पहले 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी बात कही गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अलग अनुच्छेद में वापस बात कही गई कि इसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दो राज्य निर्वाचन आयोग बनाए गए, सेम निर्वाचन आयोग ही ये कार्य करवाता है। तो इसके लिए दो अनुच्छेद हैं, 243 के में भी इसका उल्लेख है, 243 ZA में भी उल्लेख है। जो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग हैं वो एक सदस्यीय आयोग है। यानी ये जो आयोग हैं इसमें मात्र एक सदस्य हैं और वो होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये इनका पद होता है। और जो इनकी नियुक्ति है, ऐसा भी एक सवाल बन सकता है दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? एक सदस्य, दो सदस्य, तीन सदस्य, चार सदस्य, तो इस तरह से। और वर्तमान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हैं वो 3 सदस्यीय आयोग है। हालांकि मूल संविधान वो भी एक सदस्यीय आयोग था, फिर 89 में उसको 3 सदस्यीय बनाया गया, 1990 में वापस एक सदस्य, और 93 से वो अभी तक 3 सदस्यीय आयोग है। मैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ और अभी हम बात कर रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? अपने यहाँ पे राजस्थान में एक सदस्य है और वो जो पद है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल। और इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी नियुक्ति से अगर 5 साल पहले हो रहे हैं तो 5 साल होते ही वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या मान लो कि 62 या 63 ईयर्स की एज में अगर वो अपॉइंट किए जाते हैं तो उनका कार्यकाल 2 या 3 साल, यानी जब तक वो 65 साल के नहीं होते हैं तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। और नॉर्मली इसमें जो रिटायर्ड IAS हैं उन्हीं को नियुक्त किया जाता है जिनको लोक सेवाओं का अनुभव हो। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये संविधान में तय नहीं किया गया है। इसको जो है
निर्धारित करने का अधिकार संसद ने या संविधान ने, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जो कार्य संविधान के द्वारा सौंपे गए, उसमें ये था कि विधानमंडल यानी राज्य का जो विधानमंडल है वो तय करेगा कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा। यानी राज्य विधानमंडल ये तय करता है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये राजस्थान राज्य विधानमंडल ने ये तय किया है। फिर इन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो, अगर मान लो कि समय से पहले हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनको हटाने की समान ही प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, यानी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है, यानी एक तरीके से महाभियोग प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। फिर है कि अगर ये तय समय से पहले अगर ये अपना त्यागपत्र दें तो त्यागपत्र किससे देंगे, तो ये राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। किसको त्यागपत्र देंगे, राज्यपाल को। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करता है, लेकिन ये राज्यपाल अपने मन से नहीं करता है, ये राज्य विधानमंडल की सिफारिश के आधार पर तय करता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फिर राजस्थान में जो है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994, जुलाई 1994 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन रहा है, जुलाई 1994। और जो पहली बार चुनाव हुए थे पंचायतों के वो 1995 में करवाए गए थे। फिर ये जो राज्य निर्वाचन आयोग हैं इसके कार्य क्या क्या हैं, तो आज तरह थोड़े डीप और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सवाल बनते हैं ऐसे आ सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है, तो 2-3 कार्य इसमें से दे दें। और ये दे दें कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, तो ये इनका काम नहीं है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से एक सवाल ऐसे बन सकता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। पहला, स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करवाना। यहाँ स्थानीय निकाय का जो अर्थ है वो दोनों हैं, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन, इन दोनों के चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग की है। दूसरा है मतदाता सूची तैयार करवाना, जो मतदाता सूची है इनके वो भी तैयार करवाना इनका कार्य है। और राज्यों में चुनावों की देखरेख, जो भी चुनाव राज्य में हो रहे, चाहे वो आम लोकसभा के चुनाव हो, राज्य विधानमंडल के, उनकी भी देखरेख करते हैं ये। और निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है पूरी तरह राज्य में, वो राज्य निर्वाचन मंडल की रहती है, निर्वाचन आयोग की रहती है। और अन्य वे सभी कार्य जो राज्य विधानमंडल सौंपे, यानी और समय समय पे जो कार्य सौंपे जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग को, वो कार्य भी इन्हें करने होंगे। फिर हैं तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो अमर सिंह राठौड़ थे। अमर सिंह राठौड़, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो अभी हाल ही में उन्हें पद संभाला उन्होंने, मधुकर गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस हैं मधुकर गुप्ता। 14 अगस्त 2022 से ही अपने पद पे कार्य कर रहे हैं। इनसे पहले प्रेम सिंह मेहरा थे, प्रेम सिंह मेहरा के बाद में मधुकर गुप्ता बन गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं चुनाव आयुक्त कौन कौन बने हैं। तो आजकल थोड़े डीप सवाल भी आते हैं दोस्तों इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे कार्य नहीं किया है। तो इतना डिटेल, अब वो प्रथम और वर्तमान तक हम नहीं रुक सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। अमर सिंह राठौड़ 1994 से लेकर 2000 तक इन्होंने कार्य किया है। फिर एन.आर. भसीन, ये 2000 से लेकर 2002 तक ये अपने पद पे रहे हैं। और देखा जाए तो एन.आर. भसीन का कार्यकाल सबसे कम है और अमर सिंह राठौड़ का कार्यकाल सबसे ज़्यादा है। फिर इंद्रजीत खन्ना 2002 से 2007, अशोक कुमार पांडेय, ए.के. पांडेय के नाम से फेमस थे ये, 2008 से 2013। फिर राम लुभाया जो हैं वो 2013 से 2017 तक इन्होंने कार्य किया। और प्रेम सिंह मेहरा 2017 से 2022 तक इन्होंने कार्य किया है। और वर्तमान में है मधुकर गुप्ता जो 14 अगस्त 2022 से अपने पद पे हैं। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, निर्वाचन आयुक्त बोले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले, बात एक सदस्यीय ही आयोग है ये, तो मधुकर गुप्ता। वेतन, इनका जो वेतन है दोस्तों वो मुख्य सचिव के बराबर होता है।
हालांकि इनके वेतन निर्धारण के समय और भी बातें लागू होती हैं कि वो जैसे कि रिटायर्ड आईएएस है तो उनका पे स्केल क्या रहा लास्ट, वो सब बातें तय होती है, लेकिन मुख्य सचिव के इक्वली जो हैं उनको सैलरी दी जाती है। अब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक कुल कितने इलेक्शंस जो हैं पंचायत राज व्यवस्था के राजस्थान में करवाए हैं वो हम देख लेते हैं। तो पंचायत राज व्यवस्था के जो टोटल इलेक्शंस हैं वो आपके सामने हैं। 1960, 1965, 1978, 1981, 1988, 1988, ये जो चुनाव हैं वो संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले हुए हैं, यानी 5 चुनाव। और बाद में जो हुए हैं 1995 के बाद में, ये 1995 का जो इलेक्शन है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पहला चुनाव था। यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने पहला चुनाव कौन सा करवाया राजस्थान में, 1995 में। उसके बाद में आप देख लीजिएगा 2000, 2005, 2010, 2015 और लास्ट 2020 और 21, कुछ चुनाव 2020 हुए थे, कुछ 2021 तक भी गए थे। रीज़न था कोविड की वजह से ये चीज़ें आगे पीछे थोड़ी हुई थी, लेकिन इलेक्शंस थे तो उन्होंने अच्छे से ये करवाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।